हेलो दोस्त, अब चलते हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं भाई। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कर राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। करे कि जो सबसे पहले इसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद जो है बताएंगे एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज, कि जो आपने जो डेसिमल के फॉर्म एक्सप्रेस किए हो, डेसिमल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं, वह डेसिमल एक्सपांशन, वह डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है क्या है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। चलो मेरे दोस्त, यहां पे सारे क्वेश्चन करेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, लेकिन फिर भी करने की कोशिश करूंगा मेरे दोस्त। चलिए तो यहां देखिए, फर्स्ट तो इजी है भाई। एक और चीज बता दूं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पास जानने का सबसे, कि अगर देखिएगा रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर का जब प्राइम फैक्टर निकालोगे मेरे दोस्त, अगर केवल 2 आ जाए या केवल 5 आ जाए या दोनों आ जाए, तो आंख बंद करके कह दीजिएगा अरे भाई इसका डेसिमल एक्सपांशन तो टर्मिनेटिंग होगा। अगर एक और चीज मैं बता रहा हूं कि अगर किसी कोई रेशनल नंबर है, अगर आप कुछ भी करके उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करके आप क्या कर दें, उसके डिनोमिनेटर को 10, 100, 1000, 10,000 मतलब पावर ऑफ 10 कर दे, तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। 2 तरीके से आप कर सकते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। पहचानने का सबसे मस्त ट्रिक मैं बताया हूं। चलिए तो फर्स्ट 36/100, ये तो पहले दिख रहा है मेरे दोस्त कि इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो केवल 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि पावर ऑफ 10 में कर देंगे तो पक्का ही ये क्या होगा, इसके डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट करेगा। इसको किस तरह लिख देंगे, 0.36, तो ये क्या होगा, तो यहां पे लिख देना थोड़ा सा टर्मिनेटिंग, इधर लिख देना टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, NTRD और TD, ठीक है। तो 0.36, ठीक है। उसके बाद देखिए 1/11। भाई अब बताओ 11 का प्राइम फैक्टर निकालोगे मेरे दोस्त, कभी भी नहीं आपका प्राइम फैक्टर 2 या 5 आएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में जाएगा कि नहीं जाएगा, डेफिनेटली आएगा। लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो हमको उसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो चलिए इसको P इधर से कर देता हूं। तो 11 से जो होता है 1 को डिवाइड कर, भाई 11 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, तो करेंगे क्या, अरे भाई करेंगे एक 0 देंगे, तो फिर भी तो नहीं होगा, तो कुछ नहीं करेंगे, यहां पे 0 के डेसिमल डाल देंगे और यहाँ 0, अच्छा है 0 देगा तो यहाँ पे भी 0 दे दोगे, हाँ देंगे भाई, काहे टेंशन लेते हो। अब होगा ना कितना से, 9 से, तो 99, कितना बच गया, अरे भाई 1 आ गया, फिर एक 0 रख दो ना, रख दिए, फिर भी तो नहीं होगा, अच्छा तो एक 0 रख दो ना, अब होगा ना, हाँ अब होगा, फिर कितना से 9 से 9, अरे भाई फिर आ गया 1, तो एक 0 रख दो ना, ठीक है, नहीं होगा एक और 0 रखो, तो एक 0 रख दो ना, तो 99, अरे भाई इसका काम तो यही चलता रहेगा, तो क्या है हम इसमें फंसने जाए। इसका मतलब जो है ये क्या आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली इसको लिख सकते हैं हम लोग 0.09, ये 09 ही रिपीट कर रहा है ना, तो इसका मतलब जो है मेरे दोस्त ये लिख सकते हैं यहां 0.090909, इस तरह डैश 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 लिख देंगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहां पे 8 चुका 32, 1 33, 33/8 आ गया। तो अब 8 दे के कह दोगे मेरे दोस्त, जब इसका प्राइम फैक्टर करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे मेरे दोस्त, तो पक्का इसके प्राइम फैक्टर 2 आएगा। तो इसका मतलब जो है ये कौन सा है, ये आपका टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन इसके डेसिमल फॉर्म एक्सप्रेस करना है, तो डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हो जाएगा। तो यहां देखिए 8 से 33 को डिवाइड करेंगे,
33 को डिवाइड करेंगे तो 8 चौका 32, 1 बया कुछ नहीं तो यहाँ पे 0, तो 8 एकम 8, 2 तो 0, 8 दूनी 16, 16 4 और 0, 8 पचे 40। इसका मतलब जो हो गया ये इसमें आ गया 4. इसको यहां लिख रहे हैं 4.125। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक है, हमने 3 सॉल्व किया, 2 ही लिखा हूं भाई, 1 2 3, लेकिन एक 0.36 हो गया और 1 2 3 है भाई, 3 से लिख पे किया है नो, इसको ऐसे ऐसे नहीं बना दिया, इसीलिए दिक्कत हो रहा है ना। देखिए 3 अब इसको नहीं सॉल्व करेंगे भाई, आप खुद करिएगा। देखिए 3/13 ये क्या है, ये क्या है, टर्म आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसकी डिनोमिनेटर का जब आप डेसिमल एक्सपांशन में एक्सप्रेस करोगे तो डेफिनेटली जो होता है ये क्या करें, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा, क्योंकि जब इस डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे ना ही 2 आएगा ना ही 5 आएगा, कुछ और आएगा। तो इसका मतलब ये जो होगा NTRD होगा। ठीक है, तो यहां पे, और ये भी नहीं होगा, ये भी NTRD होगा, लिख दीजिएगा। और ये देखिए 400 है, 400 है, ये पक्का जो है ना, ये पक्का जो आपका जानते हो क्या होगा, इसका जो तो डिनोमिनेटर निकालोगे ना, ये पक्का आपका टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। आप डेसिमल के फॉर्म में मेरे दोस्त एक्सप्रेस कर लीजिएगा। अब करने जाकर वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखिए, करे यू नो दैट 1/7, करे कि हम लोग जानते हैं मेरे दोस्त कि 1/7 की वैल्यू इतना है, दिया हुआ है। ठीक है, तो कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअल डूइंग अ लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। देखो मेरे दोस्त, अगर हम लोग सभी जानते हैं कि 1/7 का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा ये होगा, तो 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा। लेकिन 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 आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना भाई, करेंगे कैसे, आप करेंगे कैसे, तो देखिए 1/7 का ये है, तो देखिए आपको मैं समझाता हूं, 1/7 लिखा हुआ है। ठीक है, 1/7 का जो दिया हुआ है 0.142857 दे दिया है। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2/7, तो क्या 2/7 कैसे लिख सकते हैं, 1/7 into 2 लिख सकते हैं। अरे भाई काहे नहीं लिख सकते हैं भाई, आप गजब की बात करते हो, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो होता है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो पक्का ये जो होता है, पक्का जो होता कहां हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 2/7 की वैल्यू। हाँ भाई मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2/7 जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको कर रहे हैं 2 से, तो देखिए 1/7 का वैल्यू जो है ये हो गया, तो 2/7 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0. तो देखिए तो 1.7, तो 0 पॉइंट जो है कि देखिए 0.142857 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो होता है 2/7 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 0.285714। ठीक है, ये हो जाएगा। तो 3/7 की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ भाई, तो 0.142857 में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 0.428571। ठीक है, तो 4/7 क्या होगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए उसमें, तो 0.142857 इंटू जो होता है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू है 0.571428, ये आ गया। और दिया हाँ 6 तक दिया, कहां तक दिया देख लेते हैं, 6 तक 5/7, इसका क्या होगा, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें मेरे दोस्त 0.14
2857 इंटू होता है 5 इंटू 5 कितना आ गया 0.71714,285 ये हो गया। उसके बाद 6/7 कुछ और नहीं करना इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर देना 0.142857 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0.8571142 ये आ गया। समझ गए। तो आपने जो होता है बिना एक्चुअल डिवीजन बिना लॉन्ग डिवीजन किए जो होता है आपने इस 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 की वैल्यू निकाल लिए। कैसे इसमें जो होता है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। अब मेरे दोस्त यहां देखिए 3 में कर एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form p by q where p and q are integer q not equal to 0 कर है मेरे दोस्त। इसको जो है आपको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखिए यहां पे आपको ट्रिक भी बताऊंगा और साथ ही साथ लॉन्ग प्रोसेस बताऊंगा एग्जाम के लिए। ठीक है भाई दोनों एग्जाम के लिए जरूरत है लेकिन एग्जाम में थोड़ा प्रोसेस लिखना पड़ता है भाई नहीं तो नंबर नहीं देगा मास्टर। अब जानते हो ना। तो देखो 0.6 को लिखना है इसको p by q के फॉर्म में कुछ और नहीं। सबसे पहले ट्रिक बता रहा हूं देखिए। तो क्या करेंगे जो लिखा हो इसको लिख देंगे 6 लेकर लिख दिए। बताइए कितने डिजिट के ऊपर बार है भाई एक डिजिट के ऊपर तो यहां पे 9 लिख दे 6/9 इसे कैंसिल कीजिए 3 से 3 दूने 6 3 त्रिका 9 इसका मतलब 2/3। अब चलते हैं लॉन्ग मेथड से इसको चेक करेंगे। तो इसको क्या करेंगे x के वैल्यू मान लेंगे 0.6666। अब जानते हो ना बार का मतलब क्या हुआ 6 बार बार रिपीट हो रहा है मेरे दोस्त बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो चलिए अब देखिए कितने डिजिट के ऊपर बार है एक डिजिट के ऊपर क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे नीचे लिख देंगे 10x इक्वल टू जो था 6। देखिए जैसे ही किसी भी डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी डेसिमल पॉइंट राइट की तरफ तो 1 डिजिट शिफ्ट करती है। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे समझा चुका हूं। ठीक है। तो इधर आएगा क्योंकि मतलब अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे उसको जो था 10 टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी ना। हाँ भाई बढ़ जाएगी। तो 6.6666 सो ऑन तो यहां अब क्या करेंगे इसको मान लेते 1 इसको मान लेते 2। तो अब क्या करेंगे 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से जो है 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। तो यहां पे आएगा 9x आ जाएगा और यहां पे आएगा ये 6 आ जाएगा। तो x इक्वल टू 6/9 तो 3 2 और यहां 3 आ गया मेरे दोस्त 2/3। अच्छा ये बात है देखो कितना इजी मैं समझा दिया। अब चलो भाई सेकंड भी बता दो ना। चलिए सेकंड भी बता देता हूं। सबसे पहले ट्रिक बताऊंगा 0.47 ये कितना 7 के ऊपर बार है कुछ नहीं करना है जो नंबर लिखा है उस नंबर को लिख देंगे 47 भाई 0 भाई पीछे 0 लिखा हुआ कोई इसे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला क्या उस पे चलते हो भाई मेरे दोस्त 47 लिख दिया। अब बताओ कितने ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है भाई एक 4 है। तो अब क्या करो 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है। अब न्यूमरेटर काम तमाम हो गया। अब आते हैं डिनोमिनेटर पे। अब देखेंगे कितने ऐसे डिजिट इसके ऊपर बार है एक डिजिट तो एक 9 लिख देंगे। अब क्या देखेंगे कितने ऐसे डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है लेकिन डेसिमल के बाद है डेसिमल पॉइंट के बाद है एक डिजिट तो एक 0 लिख देंगे। कितना हो गया 43/90। अगर इतना आ गया लॉन्ग डिवीजन इसका मतलब सही है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे x इक्वल टू मान लेते हैं 0.47477777 हो गया। अब कितने डिजिट के ऊपर बार है एक तो क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई तो 10x इक्वल टू तो 4.777777
तो अब क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं सपोज 1 और इसको मान लेते हैं 2। तो हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 9x आ गया, ये 9x आ गया और ये क्या आ गया, तो इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं 4.777777। उसके बाद यहाँ 0.4777 और सब्ट्रैक्ट कर 0 0 0 0। यहाँ 7 में से 4 गया 3, यहाँ 4 4। तो इस चीज को 9x इक्वल टू 4.3, इस डेसिमल घटाओगे 10 हो गया और इस x को 43 और इस 9 को इधर लाओगे तो 9 इंटू 10 90 हो गया। तो आपका आ गया आंसर। अच्छा ये बात है, गजब समझा दिया भाई इतना अच्छा से। अब देखिए थर्ड नंबर देख लेते इसको भी, इसका भी पहले ट्रिक देन प्रोसेस वाइज चलेंगे। चलिए तो थर्ड नंबर जो है, थर्ड नंबर का है 0.001 किसके ऊपर 12, तीनों के ऊपर 12। अच्छा अब आप सॉल्व करके दिखा दो ना। तो कुछ नहीं करना है, जो लिखा है वो लिख देंगे भाई, 0 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं पीछे, तो इसको क्या कर लीजिए 1 लिख दीजिए। ठीक है, अब भाई 1 के पीछे कितनों 0 लिख दो भाई, इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा आप देख लो ना। एक बात समझो भाई 1 लिख दिया, यहाँ पे 0 0 0 लिख दिया, क्या इसको क्या पढ़ेंगे भाई 1 न पढ़ेंगे। इसके राइट में 0 तब ना उसका वैल्यू बढ़ता, पीछे लेफ्ट में कितनों भी लिख दो क्या उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है, नहीं बढ़ने वाली, तो क्यों उतना झंझट लेके चलेंगे। आप भी गजब की बात करते हो भाई। तो देखिए न्यूमरेटर काम डाउन हो गया, अब चलते हैं डिनोमिनेटर। अब बताइए कितने डिजिट के ऊपर 12 है भाई 3 डिजिट के ऊपर। अब कहोगे 0, भाई 0 डेसिमल के इधर है भाई, इधर है। इस 0 की वैल्यू होती है लेकिन इस 0 की वैल्यू नहीं। इस 0 काट पीट के मार पीट के हटा दोगे नो, कोई वैल्यू नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन इसको हटाओगे नो तो आप भी थोड़ा जाओगे, ये बात समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू है लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। चलिए तो कितने डिजिट को 12, 3, तो 3 9 लिख दीजिए। सॉल्व हो गया, हाँ भाई सॉल्व हो गया। चलो लॉन्ग प्रोसेस से सॉल्व करके देख लेते हैं। तो चलो x इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.001, फिर 001 001 001 सो वन। अब बताइए कितने डिजिट के ऊपर 12 है, कितने डिजिट के ऊपर 12 है भाई 3 डिजिट के ऊपर 12 है। क्या चीज से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। क्यों, क्योंकि 3 इसमें 3 डिजिट के ऊपर 12 है, तो मतलब 3 0 वाला 3 0 वाला पावर ऑफ 10 वाला से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा चलो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब इसके डेसिमल पॉइंट कितना आ गया, इधर जाकर शिफ्ट होगा 3 डिजिट, तो 1.001 001 0010 हो गया। अब देखिए अब इसको सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 1999x। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, तो 1 में 0 तो 1 आ जाएगा, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/999 आ गया। सॉल्व कर दिए। आपको लॉन्ग मेथड भी एंड ट्रिक वाइज भी दोनों बताया मैंने दोस्त। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो जरूर आएगा। भाई बहुत गर्मी है फिर भी मैं फैन नहीं चलाता हूं, फैन है ही नहीं चलाऊंगा कहां से। आप मजबूरी नहीं समझोगे मेरे दोस्त, लेकिन फिर भी आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करता हूं। कोई बात नहीं, आप लोग का भला होना चाहिए। चलिए अब देखिए यहां पे कर रहा है 4 में कर रहा है एक्सप्रेस 0.99999999 in the form p by q। Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the answer makes sense। अब क्या करना है इसको भाई p by q के फॉर्म एक्सप्रेस। क्या आप सरप्राइज हो या आश्चर्यचकित हो गए वो अलग का बात है, वो हमको नहीं पता है कि सरप्राइज होंगे या नहीं होंगे, वो अलग क्या दुनिया है। लेकिन हमको क्या करना है इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। कोई बात नहीं। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 0.999999। इसका मतलब 9 रिपीट कर रहा है, इसका मतलब जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। तो इस चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका हम जानते हैं भाई, सारे 9 को
हटा देते हैं, एक 9 ले लेते हैं, उसके ऊपर बार रख देते हैं, यही तो है। अब इसको पी बाई क्यू के फॉर्म एक्सप्रेस करना है तो कुछ और नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 9 लिख देंगे। कितने ऊपर डिजिट के बार, कितने डिजिट के ऊपर बार है 1, तो यहाँ पे एक 9 लिख देंगे, ठीक है। तो 9 से 9 स्वाहा, 1 आ गया। लॉन्ग मेथड से करना है तो x इक्वल टू होता है 0.999, ठीक है। और एक डिजिट के ऊपर बार है 10 से, तो 10x इक्वल टू 9.999, तो कितना हो गया 9x इक्वल टू 9 हो गया। तो x इक्वल टू 9/9, x इक्वल टू 1 आ गया। आया कि नहीं आ गया दोनों तरीके से? चलिए कोई बात नहीं है, हमने चल दिया 3, 4 नंबर हो गया। अब 5 नंबर में करा है। 5 नंबर में करा है मेरे दोस्त कि व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखिए कह रहा है कि अगर आप इस नंबर को डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो बताइए इसमें कितने डिजिट जो है रिपीट करेंगे, मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट करेंगे। तो आपको हमने बता चुके हैं मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट करेंगे, इससे एक कम, मतलब 17 है तो 16 डिजिट जो है रिपीट करेंगे। अब कह रहा है 16 डिजिट रिपीट करेगा, 16। अब कह रहा है कि उसको जो था लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप करके दिखाइए भाई, करने में तो बहुत टाइम लगेगा भाई। 5 नंबर करो, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 1/17, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। देखो मेरे दोस्त, अब क्या करना है 1/17 का डिवाइड करोगे, ठीक है। तो बताना है कि इसमें मैक्सिमम कितने डिजिट जो है रिपीट करेगा, मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट करेगा। तो आपको बताया गया है मैक्सिमम कितने डिजिट रिपीट करते हैं जब अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा तो उससे कम, मतलब उसके जो भी डिवाइजर होता है डिवाइजर से एक कम, उतना तो जरूर रिपीट करता है। उससे कम कर सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं। मतलब अगर डिवाइजर इसके 17 है तो 16 बार तो जरूर रिपीट करेगा, मैक्सिमम 16 बार जरूर रिपीट करेगा। इसका मतलब जो है आंसर में क्या करेगा, लिखोगे मैक्सिमम 16 बार तो जरूर रिपीट करेगा। मतलब जितना डिवाइजर होगा डिवाइजर से एक कम जरूर रिपीट करेगा। अब उसके बाद कह रहा चेक करके बताइए। भाई चेक करने का टाइम है उतना, लेकिन चेक करेंगे आप लोगों के लिए बस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 17 से जो है 1 को डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइड होगा, ये भी बात है। अरे काहे नहीं होगा, 0 यहाँ डेसिमल कर दो, 10 होगा, तो फिर भी होगा नहीं होगा, एक और 0 रख दीजिए तो यहाँ पे क्या हो गया, तो 17 बचे, यहाँ 0 दीजिए, 17 बचे 85 हो गया, तो 85 आ गया, तो कितना हो गया 15 हो गया, तो 15 नहीं 0 दे दीजिए, तो कितना हो गया 17 8 136 हो गया, 8 से 136 हो गया, 10 में से 6 गया 4 हो गया, और ये 4 में से 3 गया 1 हो गया, ठीक है 14 हो गया, 0 से 40, फिर 8 136 4, अब देखिए 4 1 0 दे दीजिए, तो 17 दूना 34 आ गया, कितना हुआ 6 0 दे दीजिए, तो 17, तो आपका 17 कितना हुआ, तो 2 17 51 हो गया, ठीक है 17 51 हो गया, तो 51 हो गया, तो कितना बच गया आपका 9 बच गया, 0, तो आपका कितना बच गया 17 बचे 85 हो गया, 5 बच गया 0, तो 17 तो 34, 17 दूना 17 का होता 34 हो गया, तो 10 में से 5 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, और ये 4 में से 3 गया 1 16 160 आ गया। उसके बाद 16 9 कितना होता है 17 9 आपका 153 आ गया, 9 153 आ गया, कितना हो गया 7 बच गया ना,
53 7 0, तो आपका 17 चौका 64 हो गया। 17 चौका 64, 17 चौका 68 में होता है जी। 17 चौका 68, 2 बच गया। ठीक है, एक 0 दे दीजिए, 0 दे दीजिए। तो ये कितना बार में? 17 चौका 4 बार में हो गया। अब 20 हो गया। 17 एक बार में 17 3 हो गया। ठीक है, यहाँ 0 दे दिए। 17 34, ये भी एक ही बार में होगा, 1 दे दीजिए। तो 17 एकदम 17, 10 में 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13 हो गया। 13 आ गया। अब एक 0 दे दीजिए। ठीक है, तो कितना? 17, तो 17 गुना अगर हम 7 से करते 119, 17 7 7 से देखिए, 17 7 से 119, 10 में से 9 गया 1, ये 2 में से 1 गया 1, ये कैंसिल, 0, 110 हो गया। उसके बाद होता है तो 17 गुना 6 करते हैं तो 102। ठीक है, 17 गुना 6 करते हैं 102, कितना हुआ? 8, 80, तो 80 करते हैं 17 चौका तो आपका 6, 17 गुना 4 करते हैं 68, 17 × 85 होता है। तो कितना हुआ? 80 में से 10 में से 8 गया 2, और 7 में से हो गया 1, 12। यहाँ पे कितना हो गया? 4 हो गया। ठीक है, फिर 12 120 हो गया। 17 से अब 17 गुना 7 करते हैं 119, 7 करते हैं 119 आ गया, 1 आ गया। देखिए 1 तो 0 अगर नहीं होगा फिर एक 0 आ गया, मतलब फिर आपका एक 0 लिख के यहाँ पे जो था 5 से करोगे, 5 से देखिए यहाँ तक रिपीट होते गया कि नहीं, वही कि नहीं? इसका मतलब 0.82388294117647 तक रिपीट करेगा, इतना रिपीट करेगा। ठीक है, देखिए आखिर आप फाइनली आप लोग हमसे करवा के छोड़ भी किए लोग। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। लुक एट सेवरल एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q। ठीक है, वेयर p and q आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 हैविंग terminating decimal representation, can you guess the what property of q must satisfy। देखिए अगर मान लेते हैं कोई रेशनल नंबर है, ठीक है, और वह रेशनल नंबर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में, जिसकी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का जो एचसीएफ है 1 है, मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है को प्राइम है, उस समय जो डिनोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर क्या सेटिस्फाई करेगा? उसकी डिनोमिनेटर, उसकी कुछ प्रॉपर्टी जानते हो ना, क्या होगा? मतलब उसकी प्राइम फैक्टर्स होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसकी प्राइम फैक्टर्स होता है, जो क्यू का जो प्राइम फैक्टर होगा या तो जो होता है केवल 2 होगा या केवल 5 होगा या बोथ होगा, तभी जाके वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, कर राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपांशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। कर आपको 3 नंबर बताना है जिसका डेसिमल एक्सपांशन जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ना ही वो टर्मिनेट करे ना ही वो रिपीट करे। देखिए कैसे लिख देंगे, इसको बहुत आसान है भाई। तो सिंपली आप लिख सकते हैं इसे 0.80800 कुछ लिख दीजिए, यहाँ पे 80 ऐसा कुछ लिख दीजिए। ये 0.909000930 ऐसा कुछ भी लिख दीजिए। इतना ये देखिए कुछ भी लिख दीजिए कि वो रिपीट करता हुआ प्रतीत ना हो,
2 2 4 5, 2 2 4 5, एक और 0 लगा दीजिए, हो गया। एक और एग्जांपल देखिए 0.6 6 0.6 0 6 0 0 6 0 0 0 0 6, ये हो गया। कुछ भी एग्जांपल दे दीजिए जो ना ही वो टर्मिनेट करे ना ही वो रिपीट करे। इसमें कोई यार रिपीट कर रहा है, नहीं रिपीट कर रहा है, बस कुछ भी एग्जांपल दे दीजिए। उसके बाद करें फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल नंबर 5 by 7 एंड 9 by 11। मतलब कह रहे 5 7 और 9 by 11 के बीच में हमें 3 इरेशनल नंबर लिखना है। कैसे लिखेंगे तो देखिए, सबसे पहले इसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तब तो पता चलेगा ना। तो 7 से 5 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कुछ नहीं, 0 0 पॉइंट, तो 7 बचे 5, 7 6 42, 7 7 49, ठीक है, 1 बचा, तो यहाँ 0, 7 एकम 7 3 0, 7 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 बचा, तो यहाँ पे कितना बचा 0 0, तो 7 बचे 35 35, 5 बचे 0, तो यहाँ पे जो है आपका कितना हुआ 35, 7 बचे 35 लिखे हैं ना, 7 7 49, 49 1 10, 7 एकम 7 3, तो कितना हो गया 7 चौका 28। इसका मतलब जो होता है किसका है ये डेसिमल एक्सपेंशन, 5 by 7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है 0.7145 ये रिपीट कर रहा है, इतना, ठीक है, इतना रन दीजिए। उसके बाद अब चेक करते हैं 9 by 11, तो 11 से 9, तो 0 दे दीजिए, 0 पॉइंट, तो 11 8 88, 88 हो गया, तो 2 बच गया, 0 11 एकम 11, 8 बच गया, 0 हो गया, तो कितना हुआ 11, 9 बच गया जी, 90 हुआ, 11 90, 11 8 88 हो गया, तो कितना बच गया 2 0, 11 हुआ, 9 बचे, ठीक है, तो यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 0 देखना रिपीट हो रहा है, 0.81 रिपीट हो रहा है, तब हमें लिख देना है 0.7145 और 0.81 के बीच में 3 लिखना है। तो कैसे लिख दो, कुछ भी लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, 0.71 लिखा है ना, तो 0.720 720 लगा दीजिए, तो 720007 सो ऑन, ये हो गया। उसके बाद 0.73 उसके बाद एक और लिख दीजिए 0.80 लिख दीजिए, 79 लिख दीजिए, 79 ठीक रहेगा, 79 0.79 079 0079 ये कितना हुआ, एक और 0 यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, यहाँ पे इसको ऐसे लिख दीजिए, ठीक है, 0.79 079 079 सो ऑन, कुछ भी लिख दीजिए, मतलब रिपीट नहीं करना चाहिए, ना ही ओवर टर्मिनेट करना चाहिए, ठीक है। ये 3 हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, बताना है इसमें से रेशनल कौन सा है, इरेशनल कौन सा है। देखिए 23 क्या है आपका, 23 प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर का जब रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो क्या होगा, ये डेफिनेटली जो होता है इरेशनल होगा, इरेशनल। उसके बाद 225, तो ये कितना होगा 20, ये 15 का 225 होता है, 15 का, तो इसका मतलब ये रेशनल है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग कर रहा है, तो टर्मिनेटिंग क्या होता है, रेशनल होता है।
ठीक है। तो यह देखिए यहाँ पे जो था 478 रिपीट कर रहा है, तो ये क्या है, रिपीटिंग रेशनल है। यह देखिए 1.0 ये जो था क्या हो रहा है, ये ना ही रिपीट कर रहा है, ना टर्मिनेट कर, ना ही रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ये इरेशनल है। समझ में आया? थैंक यू।